हेलो बच्चों। अब जब क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनके नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे और सीबीएसई ने उनको कम नंबर दिए। ऐसे केस में एक तरह से रीटोटलिंग और री इवेल्युएशन का मौका भी सीबीएसई हम लोगों को देता है। उसका क्या प्रोसीजर है, उसकी क्या डेट लाइन है, टाइम लाइन है, उसको हम हल्का सा, उसके क्या रूल्स हैं, उसको हम हल्का सा एक छोटे से वीडियो में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले किसी बच्चे को ऐसा लगता हो कि सर मेरे तो सवालों के जो क्वेश्चंस हैं उनकी टोटलिंग ही गलत हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरे तो 80 नंबर आने चाहिए थे, 70 नंबर दे रखे हैं, शायद 10 नंबर के मेरे जो सवाल हैं उनके आंसर चेक ही नहीं हुए या फिर जो टोटलिंग है उसमें मिस्टेक है। तो उसके लिए आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करा सकते हो। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो है वो 500 रुपए पर सब्जेक्ट आपको अप्लाई करने सीबीएसई की वेबसाइट पर ही अप्लाई हो जाएगा। इसकी डेट जो है वो अभी 17 मई से 21 मई 2024 के बीच में है। ध्यान रखिएगा कि ये पर सब्जेक्ट 500 रुपए है। अगर आप 2 सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो 500 इंटू 2000 है, 3 सब्जेक्ट में करना चाहते हो 500 इंटू 3 है। ये भी ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ वन टाइम अपॉर्चुनिटी ही है। मतलब मान लो किसी बच्चे ने कहा कि चलो सर मैं इंग्लिश में करता हूं, तो इंग्लिश में कर दिया उसने। फिर वो सोचा कि चलो सर मैं फिजिक्स में भी करता हूं, अब नहीं होगा। इंग्लिश और फिजिक्स में एक साथ कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि इंग्लिश में आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया, फिर विंडो क्लोज कर दी और बाद में सोचो कि अब मैं फिजिक्स में करूंगा। तो जितने भी सब्जेक्ट में आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है वो आप ध्यान रखिए कि एक बार में ही अप्लाई करना है, बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। दूसरा है कि ऑब्टेनिंग ए फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर की। जो आपने आंसर सबमिट किए हैं, जो आप लिख के आए हो, उसकी एक स्कैन कॉपी आप अगर चाहें तो आपको मिल सकती है। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा 700 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से, और ये 1 जून से 2 जून के बीच में है। ध्यान रखिएगा कि ये जो सेकंड वाला जो स्टेप है, मतलब जो आंसर की डिमांड जो है, वो सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा कर सकता है जिसने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया था, और उसी सब्जेक्ट में कर सकता है, किसी और सब्जेक्ट में नहीं कर सकता। जैसे मान लो कि मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे इंग्लिश में नंबर सही नहीं है, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं उसकी आंसर की देखूं, मैंने जो आंसर की लिख रखी है मैं उसको देखूं कि कैसे कैसे नंबर दिए गए हैं। तो मैं सीधा स्टेप 2 पे नहीं आ सकता, पहले मुझे उसके वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले 500 रुपए वहां देने पड़ेंगे, फिर उसके बाद मुझे स्टेप 2 करना पड़ेगा, और ये स्टेप 2 की जो डेट्स है वो 1 जून से 2 जून के बीच में है। 700 रुपए पर सब्जेक्ट है। फिर जब मैंने आंसर की अपनी देख ली, मैंने आंसर शीट देख ली, और फिर मुझे लगा कि यार ये 3 सवाल ऐसे हैं जिन 3 सवालों में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नंबर थोड़े से ज्यादा नहीं चाहिए थे, तो मैं 6 से 7 जून के बीच में उन 3 क्वेश्चंस की रीवैल्यूएशन करा सकता हूं। और ये रीवैल्यूएशन जो है ये पर क्वेश्चन 100 रुपीज की। अगर 3 क्वेश्चन है तो उसके 300 रुपए खर्च होंगे, 4 क्वेश्चन है तो 400 रुपए खर्च होंगे। तो ध्यान रखना कि ये जो तीनों के तीनों काम है ये सारे के सारे पैरेलल के अंदर नहीं जुड़े हुए, सीरीज में जुड़े हुए हैं। पहले ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। और अगर मान लो किसी बच्चे के वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करने पर ही 5 नंबर बढ़ गए और उसे लगता है कि 5 नंबर ही बढ़ने थे, तो वो चाहे तो अगले दोनों स्टेप्स को ना करे। तो इनको बच्चा कहते कि नहीं सर मैं तो रीवैल्यूएशन ही कराऊंगा और रीवैल्यूएशन करने पर ही मेरे नंबर बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं कि आप सीधा रीवैल्यूएशन करा सकते हो। आपको पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना पड़ेगा, फिर स्कैन्ड कॉपी की डिमांड करनी पड़ेगी, और फिर स्कैन्ड कॉपी देखकर आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई इन 2 सवालों में, फिर इन 3 सवालों में, फिर इन 4 सवालों में मेरे नंबर बढ़ने चाहिए थे। फिर आप अगेन रीवैल्यूएशन के पास इस तरह से आ सकते हो। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 17 मई से 21 मई के बीच में, 21 मई को आधी रात तक, मतलब 12 बजे से पहले तक आप करा सकते हो। और 500 रुपए पर सब्जेक्ट की फीस है। जिन जिन सब्जेक्ट में आपको शंका हो आप उन सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखिएगा इसमें नंबर घट भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसे नंबर बढ़ सकते हैं। अगर रीवैल्यूएशन में पता किया गया कि आपको नंबर दिए थे 70, आने चाहिए थे आपके सिर्फ और सिर्फ लेट्स से कि 65, तो 5 नंबर वो घटा भी सकते हैं। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि रीवैल्यूएशन करने पर या फिर ये जो रीटोटलिंग है ऐसा करने पर नंबर बढ़ेंगे ही, नंबर घट भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर अप्लाई करना हो तो सोच समझ कर ही अप्लाई कीजिएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई डाउट हो, तो आप बताइएगा, हम एक वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर देंगे। पढ़ाई करते रहेगा। ऑल द बेस्ट, बाय।